अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट फर्मेंटेशन यानी कि लाइफ विदाउट ऑक्सीजन। अब क्लास पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, तो ये दो पॉइंट जो से हैं वो हमारे पास एनारोबिक हैं, एक हमारे पास आ जाता है फर्मेंटेशन और एक है ग्लाइकोलिसिस। ये दोनों एनारोबिक हैं, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है क्रैब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो क्लास हमारे पास आ जाते हैं एरोबिक के अंदर, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अब क्लास फर्मेंटेशन देख लेते हैं। फर्मेंटेशन इन्होंने कहा एक सबसे पहले क्लास फर्मेंटेशन जहाँ से ओरिजिनेट हुई थी उसके दो व्यूज़ दिए गए हैं। नंबर वन, कुछ ऑर्गेनिज्म क्लास ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, यानी कि उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, तो वो ग्लाइकोलिसिस यूज़ करते हैं एनर्जी की प्रिपरेशन के लिए। और दूसरा क्लास हमारे पास ये व्यू है कि ये हमने जो सा है ये इन्होंने कहा है कि बहुत सारे अर्ली लाइफ से इवॉल्व हो चुका है, यानी कि क्लास जब अर्थ न्यू थी तो उसके ऊपर ऑक्सीजन जो सी है वो प्रेजेंट नहीं थी। इस वजह से क्लास क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या करते थे, वो ग्लाइकोलिसिस यूज़ करते थे एनर्जी प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं लगती थी। लेकिन क्लास बाद में स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास क्या आया था कि सम डिसेंडेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव प्रिमिटिव सेल्स। और क्लास इसका हमारे पास प्रूव ये आया था कि जो बहुत सारे जो पुराने डिसेंडेंट जो उनसे थे उनके पास प्रिमिटिव, जिनके पास सेल्स थे, प्रिमिटिव सेल कहते हैं कदीम ज़माने के जो उनसे सेल्स प्रेजेंट थे, डिसेंडेंट कहते हैं, एंसेस्टर कहते हैं क्लास अबाव अजदाद को, डिसेंडेंट कहते हैं जो न्यू ऑफ स्प्रिंग है। तो क्लास न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनके अंदर अभी भी प्रिमिटिव सेल्स प्रेजेंट है उनके अंदर ग्लाइकोलिसिस भी होती है। लेकिन क्लास उनके अंदर ग्लाइकोलिसिस के साथ एक एवोल्यूशन ये आई है कि उनके अंदर फर्मेंटेशन जो है वो फर्स्ट टाइम अपीयर हो गई है। तो क्लास ये जो है फर्मेंटेशन जो है इन्होंने कहा ग्लाइकोलिसिस से इवॉल्व की है। अब क्लास ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमारे पास क्या चीज़ बनती है, एंड प्रोडक्ट था पायरोवेट। अगर इसी टॉपिक का पिछला जो सा इसी चैप्टर का अगर पिछला लेक्चर लिया हो इससे, तो क्लास ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास पायरोवेट बनता है। और क्लास इसके अंदर हमारे पास इन्होंने कहा ग्लाइकोलिसिस के अंदर हाइड्रोजन एटम जनरेट होगा। अब फर्मेंटेशन जो है वो एटम डोनेट टू ऑर्गेनिक मालिक्यूल, वो ये वाला एटम जो है वो अपने ऑर्गेनिक मालिक्यूल को डोनेट करेगी। फर्मेंटेशन के अंदर क्लास वही पायरोवेट यूज़ होता है और क्लास NaDH जो सा होता है वो प्रेजेंट होता है। तो क्लास ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ से डोनेट होगा ये पायरोवेट को फर्मेंटेशन में डोनेट किया जाएगा और ये पायरोवेट रिड्यूसिंग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और NaDH जो सा है वो Na पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्लास जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास उन्होंने कहा है NaDH जो सा होता है रिड्यूस पायरोवेट इनटू अल्कोहल। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये पायरोवेट जो सा होता है उसको अल्कोहल के अंदर रिड्यूस करता है। रिड्यूस का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना। NaDH हाइड्रोजन जो सा है वो ऐड करेगा पायरोवेट के अंदर और अल्कोहल के अंदर उसे कन्वर्ट करवा देगा। और ये क्लास फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर हो रहा होता है। और क्लास ग्लूकोज, क्योंकि इस वजह से क्लास ये जो फर्मेंटेशन होती है कभी भी ग्लूकोज इसके अंदर पूरी तरह डीजनरेट नहीं हो सकता, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। इस वजह से क्लास ये पहले ग्लूकोज ब्रेक डाउन किसके अंदर होता है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर होता है और पायरोवेट में कन्वर्ट होता है और फिर पायरोवेट के अंदर फर्मेंटेशन शुरू होती है। अब क्लास क्योंकि फर्मेंटेशन के अंदर ग्लूकोज टोटली ब्रेक डाउन नहीं होता, कुछ ना कुछ एनर्जी जो सी है वो प्रोडक्ट के अंदर रह जाती है और क्लास ग्लाइकोलिसिस जो सा होता है इस वजह से उसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है और टू मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो से हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है जो फर्मेंटेशन है उसके अंदर क्या चीज़ रीजनरेट की जाती है, NAD जो है वो रीजनरेट करके उसको NADH में कन्वर्ट किया जाता है। और क्लास ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, एक होता है ऑब्लिगेट एनारोबिक और एक होता है फैकल्टेटिव एनारोबिक। ऑब्लिगेट एनारोबिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि प्रेजेंट इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी कि क्लास यहाँ पे कंप्लीटली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। और क्लास ये यहाँ पे भी जो सा होता है यहाँ, क्योंकि ये दोनों एनारोबिक हैं, दोनों एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, बट दीज ऑर्गेनिजम्स फर्मेंट न्यूट्रिएंट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आल्सो जनरेट ATP भी क्लास जनरेट करते हैं और साथ में NAD भी जो सी है वो आल्सो प्रोवाइड NAD फॉर ग्लाइकोलिसिस। ये क्लास NAD भी जो सी है वो प्रोवाइड करते हैं। अब क्लास ये पायरोवेट है, पायरोवेट को क्या किया गया है, पायरोवेट को अल्कोहल के अंदर ये NOL, जब भी OL लगा होता है इसका मतलब है अल्कोहल, और क्योंकि अल्कोहल के लॉस में भी OL आता है, तो क्लास पायरोवेट को इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या किया गया है, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करवाया गया है और रिड्यूस करके, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड करवा के, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इसके अंदर ऐड हो गया। और क्लास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरोवेट को रिड्यूस किया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन भी इसके अंदर ऐड किया गया, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इसके अंदर किया गया, लेकिन इसमें तो और क्लास इसको लैक्टिक एसिड में यानी कि लैक्टेट में कन्वर्ट करवाया जाता है। अब क्लास इन्होंने कहा ये वाले जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये होती है एनिमल सेल के अंदर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है।
नेक्स्ट क्लास हमारे पास स्टार्ट हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अब क्लास एरोबिक रेस्पिरेशन बननी किस तरह थी वो देखते हैं। अभी क्लास पहले जब ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन होता था वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा सोर्स भी एनर्जी की जो सी है वो प्रेजेंट होती थी पायरोवेट में, जो कि फर्मेंटेशन जिसको अच्छी तरह जो है वो नहीं रिमूव कर पाता था, एनर्जी जो सी है वो नहीं निकाल पाता था। तो क्लास इस एनर्जी को निकालने के लिए क्या किया गया, पायरोवेट की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई गई। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड करवाना। इस दफ़ा क्लास ऑक्सीजन जो सी है वो अर्थ के अंदर जो सी अकोमुलेट हुई होगी, जमा हुई होगी, किससे, फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि प्लांट जो सी है वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और वो ऑक्सीजन जो अर्थ के अंदर जमा हुई होगी वो यूज़ करके पायरोवेट की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो क्लास यहाँ से हमारे पास जो सी एवोल्यूशन हुई थी एरोबिक रेस्पिरेशन की, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाई थी, एनर्जी निकलवाई थी, तो ये एरोबिक होगी। और क्लास ये माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती थी। और ये क्लास क्या था, ये ऑर्गेनिज्म को और भी ज़्यादा एफिशिएंट इसने बना दिया। और क्लास इससे क्या होता था, एनर्जी जो सी है वो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल से ज़्यादा एफिशिएंटली बाहर निकलती थी। और क्लास वो सारे एनिमल्स जिनके अंदर ये एवोल्यूशन जो सी है वो नहीं हुई थी, वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा स्लो एनिमल्स थे, जिनके अंदर जो सी है ये जो हमारे पास न्यू एरोबिक रेस्पिरेशन है ये इवॉल्व नहीं हुई थी। अब क्लास जो पायरोवेट है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ये पहले एंटर होता है क्रैप साइकिल के अंदर, या क्रैप साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और फिर क्लास इससे क्रैप साइकिल से हमारे पास NADH आता था, वो एंटर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्लास फ्री ऑक्सीजन जो सी है वो एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन को और रिड्यूस करती है वाटर को। अब क्लास यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, पायरोवेट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी जो पायरोवेट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास 34 ATP जो से हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। असल में क्लास अब पायरोवेट जो सा है, पायरोवेट क्रैप साइकिल के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा और फिर हमारे पास पूरा क्रैप साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब कंप्लीट हो जाएगी, ये दोनों साइकिल का इन्होंने प्रोडक्ट लिखा कि लॉस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और दोनों साइकिल से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी वो 34 ATP होगी और साथ में हमारे पास हीट एनर्जी आएगी। अब क्लास एरोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप होते हैं, नंबर 1 क्रैप साइकिल, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे पहले क्लास हम लोग क्रैप साइकिल देख लेते हैं। क्रैप साइकिल क्लास हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रैब, 1930 में उसने बनाया था। इसमें होता क्या है क्लास, सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसमें पायरोवेट जो होता है, सबसे पहले वो ग्लाइकोलिसिस से पायरोवेट हमारे पास आएगा और क्लास उसको ऑक्सीडाइज करवाया जाता है और हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्रैप साइकिल के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। और क्लास हमारे पास पायरोवेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब क्लास हमारे पास और 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर जो से हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एक्ट कर रहे होते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर, यानी कि क्लास 2 मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और जब भी पूरे रिएक्शन में ज़रूरत पड़े वो हाइड्रोजन डोनेट भी करते हैं। और वो दोनों कौन से हैं, एक क्लास हमारे पास आ जाता है NAD और एक हमारे पास FAD आ जाता है, दोनों रिड्यूस होकर बनाते हैं NADH। ये NADH बनाएगा और ये हमारे पास आता है, ये 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है, FADH2 बनाता है। अब क्लास एक पायरोवेट से हमारे पास क्रैप साइकिल के अंदर 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं एंड एनर्जी जो सी है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP जो सी है वो रिलीज होती है। रिमेनिंग एनर्जी जो सी है वो इन द फॉर्म ऑफ NADH और FADH2 की फॉर्म में होती है। ये दोनों जो सी है क्लास इनको ट्रांसफर करेंगे आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के अंदर। अब क्लास सबसे पहले हम लोग क्रैप साइकिल देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो सा है वो पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और वो क्रैप साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अब क्लास पायरोवेट के अंदर जब कोएंजाइम ए एंटर हुआ था, ये एसिटाइल कोएंजाइम में ए में कन्वर्ट हो गया था। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो वापस रिमूव हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ये सिट्रेट के अंदर। अब क्लास सिट्रेट के अंदर से वाटर पहले यहाँ से रिमूव हुए और फिर वाटर दोबारा री एंटर हुआ है और ये अब कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लास इसमें हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। क्लास दोनों का अगर हम लोग देखें तो दोनों के अंदर कार्बन की अमाउंट, ऑक्सीजन की अमाउंट और कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो तीनों के अमाउंट सेम होंगे। बस फ़र्क क्या होगा क्लास, स्ट्रक्चर में जब अब न्यू वाटर पहले निकल गया, अब वाटर जब ऐड होगा तो उसने क्या किया है, वाटर जो सा है उसने अपनी पोजीशन जो जहाँ पे वो अटैच हुआ है वो क्या कर लिया, चेंज कर लिया, जिसकी वजह से क्लास ये सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया, जैसे ग्लूकोज से फ्रुक्टोज या फ्रुक्टोज से ग्लूकोज। अब क्लास हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पर, अब क्लास आइसोसिट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकलेगा और NAD जो सा है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर, यानी कि एक हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होगा और जो क्लास हमारे पास न्यू कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे अल्फा कीटोग्लूट्रेट बोलेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या होगा,
नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्लास हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से आई थिंक थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें रिमूव होगा, NaDH जो है Na D पॉजिटिव NaDH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन होगी इसके अंदर। और क्लास हमारी इन्होंने बहुत सारे जो से एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे इसके अंदर ऐड होंगे। एक कोएंजाइम जो है वो एंटर होगा इसके अंदर, जिसकी वजह से कोएंजाइम क्लास यहाँ पे नीचे आकर इनके साथ अटैच हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम A के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लास ये जो कोएंजाइम है ये यहाँ से रिमूव होगा और रिप्लेस हो जाएगा फॉस्फेट से। और क्लास फॉस्फेट जो है वो किसके अंदर एंटर हो जाएगा, GDP के अंदर एंटर होगा। वो GDP के अंदर एंटर होकर फॉस्फेट उसको कन्वर्ट करवा देगा GTP के अंदर। अब क्लास ये GDP क्या होता है, ये क्लास गुएनोसिन डाइफॉस्फेट होता है और क्लास ये बिल्कुल ADP की तरह होता है और ये कन्वर्ट होता है ATP के अंदर, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये कन्वर्ट करता है उसको ATP के अंदर। और क्लास आगे हमारे पास सक्सीनेट बनता है। सक्सीनेट के अंदर क्लास क्या होता है, जो FAD है वो कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर, यानी कि 2 हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फ्यूमेरेट बन जाएगा। अब क्लास फ्यूमेरेट जो है उसके अंदर क्या होगा, एक वाटर का मालिक्यूल जो है ऐड होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलेट में सॉरी कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेलेट में से क्लास NaD पॉजिटिव जो है NaDH में कन्वर्ट होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और क्लास नेक्स्ट हमारे पास साइकिल जो है वो दोबारा रिपीट होगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्लास इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन जिसे हम क्रिस्टिया बोलते हैं, उसके अंदर क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो उनसे हैं वो बनना शुरू करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जाता है और न्यू मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा है कि इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उन प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अटैच हुआ होता है। अब क्लास प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होता है, वो हम लोग जब चेन बने स्टार्ट होगी तो मैं बताऊंगी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल इसमें से कौन से हैं। अब क्लास प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और क्लास ये उसके प्रोटीन जो से होते हैं वो एंजाइम होते हैं। और क्लास ये एंजाइम की फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं और एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि क्लास ऑक्सीडेशन के अंदर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये क्लास NaDH और साथ में हमारे पास है। अब क्लास फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होती है। अब क्लास ये फर्स्ट जो हमारी ये पूरी चेन है हमारे पास, ये फर्स्ट जो पार्ट है ये हमारे पास प्रोटीन का बना हुआ है, सारे प्रोटीन है लगे हुए हैं यहाँ पे अटैच हुए। तो क्लास ये है फ्लेमोप्रोटीन जो सी है। अब क्लास फ्लेमोप्रोटीन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NaDH, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट होगा NaD के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो किसको दे देगा, फ्लेमोप्रोटीन को देगा अपने इलेक्ट्रॉन। ये क्लास फ्लेमोप्रोटीन फर्स्ट मॉलिक्यूल है पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अब क्लास इन्होंने कहा फ्लेमोप्रोटीन के पास प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है जिसे मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, FMN कहते हैं, फ्लेमो मोनोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब क्लास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्लास जो फ्लेमो मोनोन्यूक्लियोटाइड है यानी कि उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, वो क्या करेगा, पास करेगा इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन को। आयरन सल्फर प्रोटीन इसकी सेकंड पार्ट है FeS को। इस यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन का मतलब है पहले क्लास वो रिड्यूस होगा और दोबारा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्लास ये पहले FMN जो है फर्स्ट स्टेप जो है, फ्लेमो प्रोटीन पहले रिड्यूस फॉर्म में थी, पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में थी, जब उसको इलेक्ट्रॉन दिए NaDH ने तो वो रिड्यूस हो गई है। जब वो ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट पास करेगा तो वो वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो उन्होंने कहा यहाँ पे क्या होगा, जो सा हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होगा। मैंने क्लास वो वाला स्टेप जो है वो इन्होंने एक प्रोटीन यहाँ पे नहीं ड्रॉ की हुई, आप चाहो तो यहाँ पे एक और जो है सर्कल लगा के वो लिख सकते हो, FeS का एक पार्ट बना सकते हो उसमें। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास FeS से जो है नेक्स्ट प्रोटीन के अंदर एंटर होगा, वो हमारे पास क्या है, यूबिक्वाइनोन के अंदर एंटर हो गया। ये क्लास प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये क्लास हमारे पास प्रोटीन होती है और इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो सा होता है हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप क्लास क्या होता है, ये क्लास आयरन से बना होता है, इस जो आयरन से बने होते हैं उसको कहते हैं हीम ग्रुप कहते हैं। जैसे क्लास हेमोग्लोबिन के अंदर भी हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब क्लास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बहुत सारे साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं। ये साइटोक्रोम क्लास डिफरेंट प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि लोग होते तो साइटोक्रोम ही हैं लेकिन क्लास डिफरेंट इस तरह होते हैं कि इनके पास क्या होता है, हेम ग्रुप डिफरेंट होता है। एक होता है साइटोक्रोम B होता है, फिर हमारे पास आ जाता है साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C आ जाता है, फिर साइटोक्रोम A आ जाता है, फिर साइटोक्रोम A3 आ जाता है।
उन्होंने कहा है क्लास ये साइटोक्रोम से पास होते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पास होते गए हैं। उन्होंने कहा लॉस्ट में जो साइटोक्रोम होगा, साइटोक्रोम A3, वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देगा। और क्लास ये जो उनसे इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या कर ये जो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ होंगे ये क्या करेंगे, अब क्लास ये इलेक्ट्रॉन किसको चले गए, ऑक्सीजन को चले गए हैं। अब क्लास ये क्या करेंगे, एक्वास मीडियम के अंदर से वाटर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे, और ऑक्सीजन ये पहले से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, वाटर इसमें बना देंगे। और क्लास इस पूरे रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो से टोटल 2 ATP जो से। अब क्लास हम लोग सारे क्रैब साइकिल के अंदर से, ग्लाइकोलिसिस के अंदर से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर से सारे ATP जो से नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टडी करते हैं।